आईवीएफ में बेबी के जेंडर को चेक किया जा सकता है, ये बात 100% दुरुस्त है। आईवीएफ में पीजीटीए का एक प्रोसीजर किया जाता है जिसमें बेबी के जेंडर का भी पता चल जाता है और बेबी में जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज होती हैं, यानी कि हर इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और जिन लोगों को डाउन सिंड्रोम होता है उनमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है और इस तरह के और बहुत सारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हैं जिनको पीजीटीए के जरिए चेक किया जाता है। और ये अमूमन मिसकैरेजेस की, हमल के जाया होने की सबसे आम वजह यही होता है। बहुत सारे बैरूनी ममालिक में पीजीटीए का इलाज किया जाता है ताकि बच्चे को क्रोमोसोमली चेक किया जा सके कि वो एम्ब्रियो नॉर्मल है कि नहीं। मैं इसके बारे में आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि वेस्टर्न कंट्रीज में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, बर्तानिया है, इन कंट्रीज में जेनेटिक टेस्टिंग, क्रोमोसोमल टेस्टिंग के लिए पीजीटीए का इलाज किया जाता है। लेकिन ये ममालिक में बच्चे का जेंडर यानी कि जिन्स को सिलेक्ट करने की इजाजत लीगली भी नहीं है और इखलाकी तौर पर भी इसको गलत समझा जाता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वहां पर भी उनका कानून बच्चे का जेंडर सिलेक्ट करने की इजाजत नहीं देता। पाकिस्तान में फिलहाल इसके ऊपर कोई कानून नहीं है, जिसकी वजह से लोग जेंडर टेस्टिंग कराते हैं और जेंडर को चूज करते हैं। हमारे पास भी पूरी दुनिया से पेशेंट्स आते हैं और ये इलाज करवाते हैं और चूंकि हमारा कानून फिलहाल इसकी इजाजत देता है तो बहुत सारे कपल्स का ये ट्रीटमेंट किया जाता है। अब हम बात करेंगे इखलाकियात की। अगर आप इखलाकियात के हिसाब से देखें तो बच्चे की जिन्स को सिलेक्ट करना किसी हद तक इखलाकी तौर पर गलत समझा जाता है बहुत सारे ममालिक में, चाहे उनका कोई मजहब हो या ना हो। कानूनी तौर पर मैंने तो आपको बता ही दिया कि बहुत सारी कंट्रीज में, बहुत सारे ममालिक में इसकी इजाजत नहीं है, लेकिन फिलहाल पाकिस्तान में ये लीगली इसकी मुमानियत नहीं है, ये मना नहीं है। एज अ डॉक्टर इसमें मेरा क्या व्यू है? इसमें देखिए, मेरा ये व्यू है कि मैंने बहुत सारे पेशेंट्स का पीजीटीए किया है और मैंने ये देखा है कि जिस कपल की किस्मत में बेटा या बेटी होते हैं वही कपल जो है वो प्रेग्नेंट भी होता है और उसको एक हेल्दी बच्चा पैदा होता है। बहुत सारे कपल्स मेल के लिए इलाज करवाते हैं, उनमें से बहुत सारे हैं जो कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि ये फर्टाइल कपल्स होते हैं, लेकिन उनमें से चंद एक ऐसे भी रह जाते हैं जो कामयाब नहीं होते। और मैं कपल्स को हमेशा क्लिनिक में ये बात बताती हूँ कि अगर हम बिल्कुल एक परफेक्ट एम्ब्रियो, एक परफेक्ट औरत की यूट्रस में भी रखेंगे तो आपकी किस्मत में होगा तो वो प्रेगनेंसी होगी और वो प्रेगनेंसी चलेगी। क्योंकि कई दफा प्रेगनेंसी नहीं होती और प्रेगनेंसी होके जाया हो जाती है या हमल के दौरान भी बच्चे को कुछ हो जाता है। तो एंड पे ये बात किसी हद तक हमारी किस्मत या अल्लाह की जात पर डिपेंड करती है, अगर वो आपको ये औलाद देना चाहते हैं या नहीं।